त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें। छतरपुर जिले का नौगांव शहर अंग्रेजों के जमाने की स्मार्ट सिटी हुआ करता था। शहर की खूबसूरती और यहाँ का सुनियोजित यातायात दूर दूर तक विख्यात था। लेकिन नौगांव शहर की दुर्दशा अब इस कदर हो चुकी है कि लोग आए दिन खराब सड़कों और सड़कों में मौजूद गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। पिछले दिनों शिवम पटेरिया नामक एक युवक की हादसे के कारण मौत हो गई थी। पूरा परिवार अब भी इस हादसे के कारण इलाज के लिए ग्वालियर में भर्ती है। छतरपुर से झांसी की ओर जाने वाली सड़क पर कई स्थानों पर डिवाइडर के बीच गड्ढे बने हैं जो हादसे की वजह बन रहे हैं। नगर की सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति कठेल जितेंद्र घोष ने इस पर सवाल उठाए। आधा सैकड़ा युवकों ने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़क की मरम्मत कराने और नई सड़क बनाने की मांग उठाई। ये सड़क तहसील चौराहे से लेकर महुआ रोड तक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। नगर के युवाओं ने सड़क पर पहले वृक्षारोपण किया, इसके बाद गड्ढे के ऊपर बैठकर प्रदर्शन किया। इस बात की जानकारी जैसे ही तहसीलदार और एसडीएम को लगी, मौके पर तहसीलदार रमेश सिंह कोल पहुंचे और उन्होंने नाराज युवकों को समझाइश दी और जल्द से जल्द सड़क निर्माण और मरम्मत का आश्वासन दिया। नौगांव के उस जगह पे हैं जहाँ जगह से आए दिन जो है हादसे हो रहे हैं। अभी बीते दिनों एक शिवम पटेरिया करके है जो उसकी सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से मौत हो गई। उसके अलावा उसका पूरा परिवार जो है आज ग्वालियर में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन आपको बता दें यहाँ का पीडब्ल्यू विभाग हो या नगर पालिका हो, जो भी हो, ये अंधी कुंभकर्ण की नींद यहाँ पे सो रहे हैं। आए दिन इस टूटी हुई सड़कों से घटनाएँ हो रही है। लेकिन प्रशासन को कई बार मीडिया ने जागरूक किया, लोगों ने जागरूक किया। इसके अलावा यहाँ जो प्रशासन बैठा हुआ कहीं ना कहीं अंधा बहरा खाना सब कुछ बैठा हुआ है, जिसको लेकर आज नगर के युवा साथी जो है इस सड़क पर वृक्षारोपण के साथ साथ इस सड़क को जाम कर दिया है कि जब तक प्रशासन नहीं आएगा तब तक यहाँ से हम लोग नहीं उठेंगे। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन यहाँ पर कितना लापरवाह है कि लोगों की यहाँ पर मौतें हो रही हैं लेकिन प्रशासन को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हमारे साथ जो युवा साथी हैं जो यहाँ पर कुछ संघर्ष कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। आज कैसा क्या ज्ञापन है जी? नौगांव में जो गड्ढे हैं जिनसे अभी विगत कुछ महीने में कई परिवार उजड़ गए हैं, उन गड्ढों को भरने के लिए प्रशासन से हम लोगों ने मांग की है। अगर प्रशासन हम लोगों की बातें नहीं सुनता है, हमारी मांगें पूरी नहीं करता है तो प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन होगा। अभी केवल रोड जाम करी गई है, नगर के बाजार भी बंद कराए जाएंगे और नौगांव की सारी रास्ते बंद करा दी जाएंगी। जहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि कई बार मीडिया ने इस बात को अवगत कराया कि नगर में सड़कें जो है वो गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू विभाग या नगर पालिका जो भी संबंधित विभाग है वो कहीं ना कहीं इस बात को अनसुनी करता है। तो इसको लेकर कहीं किसी से शिकायत की है? इसके पहले किसी से कभी ये बात की आप लोगों ने? कई बार शिकायतें की हैं लेकिन कभी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए आज हम लोग रोडों पर आए हैं। जहाँ जहाँ गड्ढे हम लोग वहाँ वृक्षारोपण करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यू विभाग को? क्या कहना चाहेंगे यहाँ के अधिकारियों के बारे में? क्या बोलना चाहेंगे? अभी भी जाग जाएं, समय है। आप जितने रोड के गड्ढे हैं उनको भरें और ऐसे एक्सीडेंट दोबारा ना हो, किसी का परिवार फिर ना उजड़े। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन हम लोग करने को बैठे हैं। आज जो है आप लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है, कार्य योजना बना करके आप जो है एक विधिवत यहाँ पे वृक्षारोपण किया है। वृक्षारोपण के साथ साथ नगर में और भी सड़कें हैं जो भी गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। क्या रूपरेखा रहेगी आगे चल के आपकी? आगे नहीं, इसी के माध्यम से हम लोग चिन्हित कराएंगे नगर को, जैसे डिसलाई से लेके यहाँ जहाँ तक बैठे हैं वहाँ तक, यहाँ से लेके बिलेरी तक, बिलेरी से लेके जितनी भी एरिया में अगर गड्ढे पाए जाओ उनके द्वारा घटनाएँ हो रही हैं तो उसका हम लोगों को आश्वासन मिले। और निश्चित रूप से हम लोग तभी उठेंगे जब अच्छा आश्वासन मिलेगा कि हाँ हम लोग 2 दिन में कार्रवाई करेंगे, नहीं तो तीसरे दिन हम लोग फिर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन अब की बार उग्र होगा। ये युवा साथी थे, इनका ये कहना है कि नगर की जब तक सड़कें सही नहीं होंगी जब तक ये प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। हालांकि यहाँ इन्होंने प्रशासन को जगाने का पूरा प्रयास किया गया है कि यहाँ का जो पीडब्ल्यू विभाग है, जो नगर पालिका विभाग है, कहीं ना कहीं जागे और जो यहाँ पे मौतें हो रही, जो इस घटनाओं से लोग जख्मी हो रहे, जो परिवार तबाह हो रहे, उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। लेकिन प्रशासन यहाँ पर बेपरवाह बना हुआ है। पेप्टिक टाइम के लिए कमल यादव, उमेश राजपूत के साथ। सर, नौगांव के कुछ समाज सेवी कुछ के लोगों ने ज्ञापन दिया है सड़क में जो गड्ढे हैं उसको लेकर क्या? नागौद नगरवासियों द्वारा एक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महोदय नौगांव के नाम से ज्ञापन दिया गया है। प्रस्तुत ज्ञापन में ये उल्लेख किया गया है कि शहर के सड़कों के कारण जो है लगातार घटनाएं हो रही हैं जिससे जनहानि भी हो रही है।
तो इन सड़कों को अतिशीघ्र जो है दुरुस्त कराया जाए ताकि गड्ढों के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु ना हो सके। जैसे कि सड़कें नगर की काफ़ी जो है गड्ढों में तब्दील हो गई है, कई बार मीडिया ने इसको अवगत भी कराया है। अभी 2-3 दिन पहले घटना उसमें एक परिवार जो है उसमें एक व्यक्ति खत्म हो गया है और कुछ लोगों का इलाज चल रहा है। तो क्या ऐसे विभाग से जरूरत है कि समय पर इस चीज़ को मेंटेन करते रहेंगे? आज मौके पर विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे हैं। उन्हें आश्वस्त किया है कि अभी जो जिस गड्ढे को लेकर के दुर्घटना होना बताया गया है उस गड्ढे को अभी 1 घंटे के अंदर जो है दुरुस्त कर दिया जाएगा और शेष शहर के अंदर जितने भी गड्ढे हैं उनको 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक पूर्ण करा दिया जाएगा ताकि जो शहर की यातायात है वो सुचारू रूप से व्यवस्थित चल सके।